अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तालिबान की उबूरी हुकूमत के नायब वजीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सेहत, आला तालीम, स्कूल, पुलिस और अदलिया के सेक्टर में खवातीन की फौरी जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ इदारों में खवातीन ने काम करना शुरू कर दिया है। बरतानिया के लिए काम करने वाले सैकड़ों अफगान तर्जुमानों का डेटा लीक होने का इंकशाफ हुआ है। लीक होने वाली मालूमात में अफगान तर्जुमानी के ईमेल एड्रेस और तस्वीर भी शामिल है। अमेरिका ने नवंबर से वैक्सीन शुदा अफराद पर से तमाम सफरी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। अहदेदार का कहना है कि अमेरिका गुज़िश्ता साल से सफरी पाबंदी के शिकार मुल्कों से गैर अमरीकी शहरियों को अमेरिका आने की इजाजत देने का इरादा रखता है। अफगान महाजरीन खसरा की वैक्सीन लेने के 21 दिन बाद अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे। अमरीकी बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के लिए मरकज ने बाइडेन इंतजामिया को सिफारिश की है कि वो अफगान महाजरीन को खसरा की वैक्सीनेशन के 21 दिन बाद मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दे। फ्रांस 12 नवंबर को लीबिया पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ये इत्तला न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। खवातीन और लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से तालीमी मराकज़ खोले गए हैं। इस सिलसिले में मलकपेट में अल निसा कुरान एकेडमी तंजीम की जानिब से एक सेंटर कायम किया गया है। ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि अदालत की कार्रवाई मन घड़त कहानी के झूठ को वाज़े तौर पर साबित करेगी। कामारेड्डी के बीरपुर मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। किसानों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से कहा है कि उन्होंने तेंदुए के साथ 2 छोटे बच्चों को भी देखा। हाल ही में कोनापुर में इस तेंदुए ने 2 मवेशियों पर हमला किया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर एम नरेंद्र गिरी का आज मशकूक तौर पर इंतकाल हो गया। इसके बाद पुलिस ने बताया कि एम नरेंद्र गिरी के कमरे से एक खुदकुश नोट मिला है। उसमें उनके शागिर्द आनंद गिरी का जिक्र है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली लड़की ने अहले खाना की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की ने वीडियो में दावा किया है कि वो राजस्थान के रुकने पार्लियामेंट निहाल चंद चौहान की बहन है। उसने इल्तिजा की है कि शादी अपनी मर्जी से की है, प्लीज टॉर्चर करवाना बंद करें। आसाम के फॉरेंस ट्रिब्यूनल ने पीर को एनआरसी के हवाले से एक अहम फैसला दिया है। फॉरेंस ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 31 अगस्त 2019 को शाया होने वाला शहरियों का कौमी शहरी रजिस्टर हतमी एनआरसी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला इम्तिहान पीर से 114 शहरों में शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के वीसीएम जगदीश कुमार ने ये मालूमात दी हैं। दाखिला इम्तिहान 23 सितंबर तक जारी रहेंगे। कांग्रेस ने पीर को इल्जाम लगाया है कि बीजेपी पंजाब के गरीब और दलित बेटे चरणजीत सिंह चन्नी के वजीर आला बनने के बाद नीचा दिखाने की साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में महकमा सेहत की लापरवाही का खेमियाजा। वैक्सीन लगाते वक्त इंजेक्शन की सुई टूटी, नौजवान का दायां हाथ और एक टांग मुअत्तल। दलित कांग्रेसी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में चन्नी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। दलित वजीर आला बनाने को मायावती ने इंतखाबी चाल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दर्जे फहरिस्त जातों पर यकीन नहीं है, ये कांग्रेस की इंतखाबी चाल है। महकमा इनकम टैक्स के सर्वे के बाद टैक्स चोरी के इल्जामात में घिरे बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने मीडिया के सामने पहली बार इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ी। सोनू सूद ने कहा कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। टैक्स हुक्काम ने मुझसे 4 दिन तक पूछगछ की। उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने जवाब दिए। तिजारती गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 अक्टूबर से अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। आज यहां जारी एक बयान में कंपनी ने कहा कि कीमत में इजाफा 2% तक होगा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करते हुए कहा कि नई तालीमी पॉलिसी तालीम के मैदान में एक नए दौर का आगाज है। हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम 2020 को आलमगीर, जामिया और मेयारी बनाने की सिमत में कोशिशें की जा रही हैं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज अमन के आलमी दिन के मौके पर कहा कि इंसानियत की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है कि अमन और अदम तशद्दुद की हौसला अफजाई की जाए। हैदराबाद के एमएस जूनियर कॉलेज के तालिब इल्म ने कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। शेख अब्दुल रहमान ने हरियाणा के सोनीपत में 7 ता 13 सितंबर को मुनक्कद 4थे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है।
हैदराबाद आरएस रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार की ग्रीन इंडिया चैलेंज पहल में हिस्सा लेते हुए बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने शहर के शजरकारी में हिस्सा लिया। आमिर खान ने संतोष कुमार और तेलुगु फिल्मी सनत की दीगर शख्सियतों के साथ पौधे लगाए। हिंद और बैरून हिंद दुनिया के कई ममालिक में मकबूल इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन में 14 हफ्तों की मेजबानी करने के लिए सलमान खान को 350 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बॉलीवुड के मारूफ फिल्म सास महेश भट्ट आज 73 साल के हो गए हैं। साल 1982 में महेश भट्ट को फिल्म 8 की हिदायतकारी का मौका मिला। इस फिल्म में स्मिता पाटिल, शबाना आजमी ने मरकजी किरदार अदा किया था। मुंबई की सेशन अदालत ने फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर व 5 फिल्मों के रैकेट की कलीदी मुलजिम राज कुंद्रा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपए की जमानत दिए जाने का हुक्म जारी किया है। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।